मूवीज़ की खूबसूरती तब होती है जब बिना शब्दों के बहुत कुछ बयां कर जाए। उसको बोलते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। द आर्ट ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं जब पहले ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा होती है वो नहीं पता, बट मूवीज़ में कहीं ना कहीं हमने देखने को मिली है। बॉलीवुड में मैं कुछ अब एग्जाम्पल्स दूंगा जहाँ मुझे बहुत खूबसूरत लगे कि विजुअली कैसे वो स्टोरी बताई गई। नंबर 1 एग्जाम्पल, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमने बहुत बार देखी है मूवी, बेहद पसंद है। ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है, अगर आप शुरू में देखिए तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, डेडिकेटेड उस तरीके से कैरेक्टर दिखाया गया है। तो उनके कपड़े भी आप देखो अगर, तो काफ़ी वो बॉडी टाइट रहते हैं, टाई बन के रहते हैं, फॉर्मल, बॉडी लैंग्वेज वैसी, हमेशा ऐसा रहता है कि नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है। ही इज़ नॉट एन्जॉइंग द मोमेंट। पर धीरे धीरे आप देखते हैं जब वो स्कूबा डाइविंग के बाद दोस्तों के साथ घूमते हैं एंड ही ओपन्स अप, वो घड़ी भी पहनना बंद कर देते हैं। उनके कपड़े, टाई छोड़ो, शर्ट के बटन भी पूरे बंद नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ये ज़रूरी है कि यही बता रहा हूँ सारी कहानी। कैरेक्टर्स और प्लॉट पॉइंट्स अपने आप बता रहे हैं, बट विजुअल चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि अब वो उतने बाल भी लूज रखने लगे हैं। ही इज़ लिविंग द मोमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि ऋतिक रोशन साहब का कैरेक्टर बाद में एक इनडिसिप्लिन टाइप का हो गया। ही इज़ जस्ट एंजॉइंग द वेकेशन। ही इज़ नॉट दैट अपटाइट। घड़ी इसलिए नहीं पहन रहे क्योंकि बार बार वो टाइम क्यों देखना, जस्ट एंजॉय द मोमेंट, चाहे कितनी देर हो रही हो, यूर ऑन अ हॉलीडे। कपड़े इतना टाइट, वो सब कुछ बता रहा है कि ही जस्ट लेट इट गो, ठीक है, रिलैक्स, एंजॉय। वो काफ़ी विजुअली दिखाता है वो चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ऋतिक रोशन। तभी ये हमें मूवीज़ ऐसी कई बार बहुत खूबसूरत लगती हैं। कोई लोगों को लगता है ये मूवी ओवररेटेड है, बट दैट्स द आर्ट ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। मैंने ये एक एग्जाम्पल रणबीर कपूर का इन ये जवानी है दीवानी भी दिया था। वो रील मैंने अपलोड कर दी, वो ज़रूर देख लेना। तो मैं उसके बारे में यहाँ नहीं बताऊँगा, वो रील में देखना। उसमें भी काफ़ी खूबसूरती से एक विजुअल स्टोरी टेलिंग है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस वाई ये जवानी है दीवानी एक नॉर्मल सी स्टोरी इतनी खूबसूरती से बताई गई है। दूसरा, आप एक वेकअप सेट तक देख लीजिए। रणबीर कपूर डज नॉट लाइक वेयरिंग शर्ट्स एंड जीन्स। उस मूवी में अगर आपको याद होगा, उनकी मदर बोलते हैं तुम हैंडसम लगते हो, शर्ट और जीन्स में मत पहनो। रणबीर कपूर काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट्स हिज मदर, उनको इंग्लिश नहीं आती तो उनको मजाक उड़ाता है वगैरह वगैरह। बट बाद में जब वो अलग रहते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, एंड देन रणबीर कपूर कैरेक्टर कम्स बैक टू मीट हिज मदर। किस में मिलने आते हैं वो? एक शर्ट और जीन्स में, बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो दैट कि अपना प्यार वो अपनी मदर के लिए। एक सिंपल सा शॉट था वो, आई स्टिल रिमेंबर कि रणबीर कपूर जो स्टैंडिंग देयर इन शर्ट, वो दूर, उनकी मदर ने उनको नोटिस नहीं किया। मदर अपनी इंग्लिश सीख रही है, वो देखो कितनी एफर्ट कर रही है कि वो रणबीर अपने बेटे से कनेक्ट हो सके। एंड रणबीर जस्ट पिघल जाता है वहाँ पे, ही जस्ट हैज़ नो वर्ड्स, और वो चुपचाप जाके खड़ा रहता है। एंड दिस दैट वन लुक ऑफ मदर, जब वो देखती है उनको एक शर्ट में खड़ा हुआ है उनका बेटा, बहुत कुछ कह जाता है कि रणबीर हैज़ मैच्योर्ड एज अ पर्सन इन द मूवी। बहुत मैच्योर हो गए हैं। उन्होंने अपनी मदर की बात सुनी। ही इज़ नॉट मेकिंग फन ऑफ हिज मदर, ही इज़ नॉट मेकिंग फन कि उनकी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती है। बात सुनी है उनकी दिल रखने के लिए कि शर्ट पहन ली। बहुत खूबसूरत होता है ये छोटे छोटे चीज़ें मूवीज़ में, तभी वो एक सीन आइकॉनिक बनते हैं। अगर आप विजुअल स्टोरी टेलिंग भी जाएंगे तो मलंग एक ऐसी मूवी है। आप आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर देखिए। शुरू में ही हैज़ लॉन्ग हेयर, ही वेयर्स अ लॉट ऑफ जो ब्रेसलेट्स बहुत सारे पहने हैं, वो घड़ी नहीं पहनते, ही इज़ क्लीन शेवन, लूज कपड़े हैं, कोई वो नहीं है। एंड वो दिखाता है दैट ही इज़ जस्ट मलंग ही है वो, ही इज़ एन्जॉइंग हिज हॉलीडे। कोई ठिकाना नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई एम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बट आफ्टर जो स्टोरी में होता है, दिशा के कैरेक्टर के लिए वो रिवेंज लेने जाते हैं। हिज हेयर इज़ कट, बहुत ही नीट तरीके से पीछे हो रखे हैं, दाढ़ी आ जाती है, बॉडी बन जाती है। भले ही घड़ी ना पहनी है, बट ही हैज़ दैट वन ब्रेसलेट। पर वो बहुत सारे ब्रेसलेट्स नहीं हैं, एक ब्रेसलेट है जो कि मीनिंगफुल था, वो ब्रेसलेट दिशा का था। दिस इज़ द आर्ट ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग, जहाँ मुझे एक और बहुत देखने से ही पता लग जाता है वो कैरेक्टर कैसे चेंज हो चुका है। जो एक फन गोइंग हमेशा कैमरा लेके, गोप्रो लेके इधर उधर हॉलीडे करता था, टू अ ड्रास्टिक चेंज टू दैट वन सीरियस गाय ऑन अ मिशन टू टेक रिवेंज। बड़ी खूबसूरत थी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सैयारा में एक एग्जाम्पल था। आई नो बहुत क्रिटिसिज्म मिला है मुझे भी, और उस मूवी को लोग जो कहते हैं कि क्या है उसमें, आई एम स्टिल गोना से मुझे खूबसूरत लगी थी मूवी, आई एन्जॉयड इट। एक सीन था जब हान कैग का कैरेक्टर इज स्मोकिंग अ सिगरेट, एंड जो अनीत का कैरेक्टर है, शी लुक्स एट हिम एंड देन शी पिक्स अप अ सिगरेट एंड स्टार्ट्स टू लाइटिंग अप, जो उसकी जलाने लग जाती है वो लेके, बट शी कैन नॉट लाइट इट अप।
एंड अहान सिगरेट फेंक देता है एंड देन अनीत ऑल्सो थ्रोज इट अवे. अब लोग ये समझ रहे कि वो निबा निबी है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अहान्स कैरेक्टर का अगर एक्टिंग देखो फेस में, हिज एक्सप्रेशन इज सो एंग्री एंड डिस्गस्टेड. ही डज नॉट लाइक कि जो द गर्ल ही लव्स इज नेगेटिवली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ हिम. वो कैजुअली सिगरेट पी रहा है एंड देन ही रियलाइजेस कि आई एम नॉट अलोन एनी मोर, आई हैव समवन दैट ही लव्स. और अगर वो भी गलत आदत ले लेगी एंड ही डजंट वांट दैट, विच इज़ वाई वो सिगरेट छोड़ देता है. अगर आप देखो उस मूवी में उसके बाद एक बार भी सिगरेट नहीं पीता. जो भी कोई मुझे बोलेगा कि मूवी में बाद में, तो ही डज नॉट स्मोक अ सिंगल सिगरेट आफ्टर दैट शॉट, आफ्टर दैट सीन. विजुअली ही गेट्स, दिखाता है वो कितना डिस्कस्ट हो चुका है अपने से कि मेरी गंदी आदत उसको पड़ रही है. आई डोंट वांट दैट. वो क्यों गंदी आदत में पड़े जिसने कभी सिगरेट पी नहीं है. सो ही जस्ट थ्रोज अवे द सिगरेट सीइंग लाइक अब मैं भी कभी नहीं पीऊंगा. एंड अनीत कैरेक्टर इज लाइक क्या हुआ, शी इज लाइक क्या हुआ, लाइक व्हाट हैपेंड, नथिंग सीरियस. पर आप बाकी की मूवी में देखिए, नॉट अ सिंगल टाइम ही स्मोक्स अ सिगरेट. फिर बहुत से ऐसे विजुअल एग्जाम्पल्स होंगे जो स्टोरी टेलिंग में आते हैं. आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल तो आप मुझे DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऐसा कौन सा विजुअल आपको लगा कि जो बिना शब्दों के बहुत कुछ बयान कर गया. ये तो मैंने अपनी टॉप ऑफ द माइंड में बिना प्लानिंग के जो भी दिमाग में आया, आई जस्ट मेड अ वीडियो, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो था, तो मैंने उसके विजुअल जो मुझे लगे, जहाँ मुझे बहुत हिट किया कि ये एक विजुअल स्टोरी टेलिंग थी, तो मैंने बता दिया. याद रखना, जो सीन्स में डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ फिजिकली देख के आंखों से कहानी बता रहा हूँ, चाहे वो कपड़े से है चाहे सीन से है, वो है. दैट is what the examples I gave. I hope you all really enjoyed it, and thank you for watching.